हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। ऐसा व्यक्ति जो लॉ की नज़र में डिस्क्वालीफाई होता है, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। और पर्सन क्वालिफाइड वही माना जाएगा जो कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्वालीफाई लॉ में अलाइन एनिमी आते हैं, फॉरेन सॉवरेन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, कन्फ्लिक्ट या कॉरपोरेशन कंपनी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट या इंसॉल्वेंट के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट पर्सन डिस्क्वालीफाई लॉ होता है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। अलाइन एनिमी कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का सिटीजन नहीं है। अलाइन में भी आपके अलाइन फ्रेंड भी हो सकते हैं, अलाइन एनिमी भी हो सकते हैं। फ्रेंड कौन होते हैं? अलाइन फ्रेंड वो होते हैं जो आपके गुड फ्रेंड हैं, जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन भारत में शांति चाहते हैं, वो आपके अलाइन फ्रेंड होते हैं जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अलाइन एनिमी कौन होंगे? ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ वॉर करना चाहते हैं, आपके कंट्री को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो वो आपके अलाइन एनिमी हो सकते हैं। अलाइन फ्रेंड भी आपके अलाइन एनिमी बन सकते हैं अगर वो आपके साथ जो है वो किसी तरह का वॉर या किसी तरह के डिस्टरबेंस आपकी कंट्री में क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके अलाइन एनिमी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द वॉर एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द वॉर। ड्यूरिंग द वॉर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे के सारे रद्द हो जाएंगे। सिंस ट्रेडिंग विद द अलाइन एनिमी कंसिडर टू इलीगल, अगर आप अलाइन एनिमी के साथ कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इलीगल होगी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप उनके साथ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट जो है बिफोर टू वॉर है, तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिफोर टू वॉर आपने किया है तो उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं और पोस्टपोन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका foreign sovereign, their diplomatic staff, accredited representative of the foreign state। जो भी फॉरेन स्टाफ है या their diplomats हैं, can enter to the valid contract, वो valid contract में enter कर सकते हैं। Foreign sovereign accredited representative of the foreign state may be ambassador, high commissioner, enjoy to special privileges in that कैन नॉट बी sue इन द इंडियन कोर्ट। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होंगे या वो या रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको हम इंडिया में उनके ऊपर किस तरह का केस हम नहीं कर सकते हैं। and they can enter into contract in force to those contract in our court, but Indian citizen has to obtain the prior sanction to central government। उनके साथ हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो थ्रू के वी कैन एंटर इनटू कॉन्टैक्ट थ्रू द एजेंट रिजाइडिंग इन इंडिया। अगर दूसरी कंट्री के साथ हम कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फॉरेन सॉवरेन या उनके जो भी एम्बेसडर हैं उनके थ्रू हम एंटर होंगे कॉन्टैक्ट में। In such cases, agent become to personally liable to performance of the contract। यहाँ पे जो भी एजेंट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ होगा, यहाँ पे एजेंट पर्सनली उसके लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट आता है द बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी और कॉर्पोरेशन। तो बॉडी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कोई भी कंपनी को हम एक पर्सन नहीं मान सकते हैं, तो सिर्फ कंपनी जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पे काम करेगी। A corporation exists only to contemplation of the law, he has no physical body। ये आर्टिफिशियल के फॉर्म में कंपनी रिप्रेजेंट करती है, फिजिकल बॉडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करती है। कंपनी के साथ किया गया कोई फिजिकल फॉर्म में या जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कंपनी के साथ आप कर रहे हैं या आर्टिफिशियल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कर रहे हैं, तो वो एक तरह का इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, सेल कर सकती है, लेकिन जब भी हम किसी कंपनी या कॉर्पोरेशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील करता है। अगर उसके बियॉन्ड अगर हम काम कर रहे हैं, उसका उस मेमोरेंडम में आर्टिकल के बियॉन्ड हम काम कर रहे हैं, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे के सारे वॉइड होंगे। यानी अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेक्टिफाइड नहीं होता है। आपकी कुछ सिचुएशन में रेक्टिफाइड होगा लेकिन कुछ सिचुएशन में रेक्टिफाइड नहीं होता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम मेमोरेंडम आर्टिकल के बाहर करते हैं वो सारे के सारे इनवैलिड होते हैं। कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो इसलिए पर्सनल नेचर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट या पर्सनली हम उसको मान के चल रहे हैं और उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनवैलिड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज इज द बिग एग्जाम्पल। तो आप इससे समझ के होंगे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो खुद काम नहीं करती है। पर्सनली अगर कंपनी किसके लिए लायबल नहीं होगी, उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं लायबल। नेक्स्ट है इसमें कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या है? कन्विक्टेड पर्सन वो होता है जो आपके किसी
प्रिजनमेंट में होता है। तो जो भी आपकी जेल में या प्रिजन में व्यक्ति होगा, वो किसी तरह का कॉन्टैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या किसी पर्सन के साथ नहीं कर सकता है। और इंसॉल्वेंट व्यक्ति क्या होता है? इंसॉल्वेंट व्यक्ति वो होता है जितने भी उसके डेट जो हैं वो किसी के लिए पेमेंट के लायक नहीं होता या पेमेंट नहीं कर पाता है, जितनी भी लायबिलिटी है उसकी वो उसकी पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको इंसॉल्वेंट हम मान के चलते हैं। व्हेन ए पर्सन डिक्लेयर टू इंसॉल्वेंट हिज प्रॉपर्टी विल वेस्ट विद द ऑफिशियल रिसीवर। तो जितना भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर के पास जाती है और ऑफिशियल रिसीवर जो है उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और ऐसा व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है जो अपने डेट को पे नहीं कर पाता है, तो उसकी रिकवरी जो ऑफिशियल ऑफिसर जो है वो सभी को देता है जिस जिसकी उसकी लायबिलिटी जहां जहां बनती है। ऑफिशियल रिसीवर ही प्रॉपर्टी को सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग टू क्रेडिटर ऑफ द इंसॉल्वेंट। तो ये था आपका कि ऐसे व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई द लॉ है। सो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे फर्दर। थैंक यू सो मच।